चिकन वाइट कढ़ाई मखनी हांडी किस तरीके से बनाई जाती है। बहुत आसान है इसको बनाना। तो ये खाने में जितनी जायकेदार होती है उतनी ही ये बनाने में आसान होती है। तो कुछ मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी, कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको कुकिंग से रिलेटेड, और बहुत सी ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो और कोई भी नहीं बताता। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आपकी भी वाइट कढ़ाई जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वाइट कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने घी लिया है। घी जो है वो तकरीबन हमारा हाफ कप से भी कम था। घी हमारा मेल्ट हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं कुछ इसमें खड़े मसाले शामिल करूँगी, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, खुश्क धनिया, तो सब चीज़ें ऐड करके बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी भुनाई करेंगे। आपके पास खड़े मसाले में कुछ भी है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी भुनाई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून जो है काली मिर्च पाउडर बस शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, तो वो हम बाद में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली है, तो साथ ही इसमें हम दही शामिल करेंगे। तो दही शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दही शामिल करने के फ़ौरन बाद इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। इससे ना तो चिकन की जो स्मेल होती है वो रिमूव होती है और ना ही जो है वो हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी भुनाई होती है। तो देखिए काफ़ी हद तक जो हमने इसमें दही शामिल किया है उसका पानी जो है वो बिल्कुल रिमूव हो गया है। तो इस स्टेज पे आके यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। चिकन वज़न में 1 किलो है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। तो धोकर इसको मैंने एक छन्नी में रख दिया था ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। तो चिकन शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। यहाँ पर भुनाई बहुत ही अहम स्टेप होता है। अगर यहाँ पर कवर किए बगैर हम भुनाई इसकी करेंगे तो ये जो है ना ही चिकन से जो स्मेल होती है वो आएगी और ना ही ये जो है अंदर से कच्चा रहेगा। इस तरीके से भुनाई करने से बिल्कुल अंदर से जूसी सा जो है मसाला बिल्कुल अंदर तक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक चिकन के अंदर ड्राई हो गया है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि 2 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो पानी शामिल किया है। 2 गिलास यहाँ पर मैंने पानी शामिल किया है और अब यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो हमारा चिकन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो चिकन आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो भी ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम जो है ये मैंने दुबाला ली है। तो इस तरीके से व्हिपिंग क्रीम अब हम इसमें सारी शामिल कर देंगे और सारी शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना। आप सोच रहे हैं कि इसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा था तो व्हिपिंग क्रीम डाल दी है, लेकिन मैंने इसकी एक गिरवी सी बनानी है तो इसीलिए मैंने जो है इसमें व्हिपिंग क्रीम इतने पानी में डाली है। लेकिन 1 से 2 मिनट लगेंगे तो ये क्या होगा कि गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसकी गिरवी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो जो व्हिपिंग क्रीम मेरे पास रह गई थी वो भी अब हम इसमें शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो इसका कलर है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो हमने इसमें व्हिपिंग क्रीम शामिल की है उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, इस तरीके से बबल्स आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कितनी ग्रेवी इसकी बनी है, कितनी जूसी, कितना जो हमारा चिकन है वो अंदर से सॉफ्ट हुआ है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इसका क्रीमी सा टेक्सचर आया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक।
तो यहाँ पर अहम स्टेप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इसमें जो चिकन है उसकी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। उसमें कोई पानी हमने शामिल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। पहले हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है, उसके बाद पानी शामिल करना है और पानी जो है वो हमारा हाफ़ क्वांटिटी में रह जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो क्रीम शामिल करेंगे। तो क्रीम शामिल करने के बाद जो बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, तकरीबन हम 3 से 4 मिनट ही रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वाइट कढ़ाई चटपट से बनकर तैयार हो गई है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।